हिंदू महासभा से किसी प्रकार के सीटों का चलिए चलिए वहीं आ रहे हैं चलिए वहीं आ रहे हैं बोलो शंकराचार्य जी महाराज की माननीय ईश्वर वाराणसी के माननीय नरेंद्र मोदी सरस्वती जी महाराज का हम हिंदू महासभा के समस्त राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य इस बैठक में आगमन पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम अनुरोध करेंगे सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो शंकराचार्य हम राकेश मिश्रा जी से करते हैं ताकि समय का बचाव हो। दो में तीन होंगे सबकी ओर से स्वागत कर रहे हैं। होना चाहिए जिसके घोषणा पत्र में हिंदू राष्ट्र का एजेंडा होगा। हिंदू महासभा उससे गठबंधन सीटों के बंटवारा कर सकती है, अन्यथा हिंदू महासभा अपने बल पर अपनी ताकत पर अकेले चुनाव लड़ेगी। जिसके एजेंडे में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा हम उससे गठबंधन नहीं करेंगे, कोई नहीं होगा। क्या इस प्रस्ताव में यदि सदन सहमत है वो हाथ उठा करके अपनी सहमति प्रदान करें, दोनों हाथ उठा करके। चलिए, ये भगवान राजा रामचंद्र मंदिर का निर्माण अयोध्या में जो मंदिर निर्माण का सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, 6 साल से अधिक समय बीत गया, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। तो इस प्रक्रिया में लगता है कि शताब्दी बीत जाएगी और संभवतः निर्णय आए नहीं है, कुछ नहीं पता। उसमें आज हम हिंदू महासभा एक प्रस्ताव रख रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख पक्षकार है हम लोग, तो एक प्रस्ताव रख रहे हैं हम लोग कि सर्वोच्च न्यायालय जितना शीघ्र हो सके एक विशेष अदालत का गठन करे जिसमें केवल श्री राम जन्मभूमि से जुड़े मसले की प्रतिदिन सुनवाई हो, प्रतिदिन सुनवाई करते हुए उसका शीघ्र निर्णय लिया जाए। ये प्रस्ताव हम पारित आज हिंदू महासभा यहाँ सदन में करने जा रही है। दूसरा अधूरा है, उसके साथ एक प्रस्ताव और जुड़ा हुआ है कि ये अदालती लड़ाई है, अदालत के माध्यम से लड़ी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ अयोध्या के पंचकोशी में राजा राम, वो तो जन्म स्थान है, राजा रामचंद्र जो रामराज का प्रतीक है, राजा रामचंद्र का एक भव्य मंदिर निर्माण हो। एक प्रस्ताव आज हिंदू महासभा और इस सदन में रख रही है। आप सब लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में यदि समर्थन में आते हैं तो इसके विस्तार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महाराज अपनी घोषणा में, अपने संबोधन में बातें बताएंगे। मैं सचिन, यदि आप लोग इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, कृपया सभी लोग अपने दोनों हाथ उठा करके इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। जय हिंदू राष्ट्र। विषय है एजेंडा सूची में, वो है गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा। गौ रक्षा के संदर्भ में सभी जानते हैं कि मोदी सरकार को इसलिए हिंदू समाज सत्ता मिला है कि हमारी गौ माता की रक्षा हो, लेकिन उनकी मुस्लिम परिस्थिति के चलते अभी तक तो संभव है नहीं, 2 साल में बढ़ेंगे आगे से 3 साल जो सरकार उनका बचा है उसमें कुछ करें, पर तब करेंगे जब हम जैसे हिंदुवादी संगठन उन पर दबाव डालेंगे। तो ये गोटा, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा तीनों ही एक ही रूप है। तीन में से की रक्षा हो, बाकी तो भी अच्छा होते हैं।
इस विषय में अगर हम मोदी सरकार को पत्र भेजेंगे, क्या आप इस विषय पर सभी लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं? यदि है तो सभी लोग दोनों हाथों पर इसकी सहमत है। अगला संगठन ढांचा, एक विषय मैं कहना चाहूंगा जो अब से नहीं बहुत समय से मेरे मन को खटकता रहा है। ये परंपरा चली आई है, जो हिंदू महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होता है उसको राष्ट्र में भी एक पद दे दिया जाता है, उपाध्यक्ष मंत्री या कोई ऐसा। इससे मतलब मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, सदन सहमत हो, मेरी अपनी व्यक्तिगत है कि मैं सहमत नहीं हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष को राष्ट्र में पद नहीं मिलना चाहिए। राष्ट्र के पदाधिकारी अलग हो, प्रदेश अध्यक्ष अलग हो, एक मिलकर के 3 पद। एक तो संगठन ढांचे में परिवर्तन का मेरा एक सिलसिला मैं आरंभ करना चाहता हूँ। दूसरी चीज मैं इसमें रखना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो हर जगह है, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी नजर आती है, लेकिन उनकी जिला कार्यकारिणी नजर नहीं आती। जो निचले स्तर का संगठन है, जिला स्तर, मंडल स्तर, जब तक वो मजबूत नहीं होगा, हम शायद संगठन को बहुत आगे नहीं ले जा सकते। हो सकता है कुछ प्रदेशों में हो, मैं संपूर्ण देश की बात कर रहा हूँ, और बहुत से प्रदेश रहते हैं जहाँ से जब तक हमारे पास सूची नहीं है, कोई प्रदेश अध्यक्ष सूची लेके बैठा है, इसका मतलब है जब तक कि केंद्र के पास सूची नहीं आ जाती लिखित रूप में, तब तक उसको दर्जा कैसे दिया जाएगा। एक संगठन का ढांचा। ये तीसरी चीज इसमें मैं जो बताना चाहता हूँ कि हमें कम से कम प्राथमिक सदस्य को बनाने की एक अभियान आरंभ करना पड़ेगा। अब तक मुझे नहीं पता, क्योंकि कमलेश तिवारी जी व्यवस्था को देख रहे थे, मैं बहुत लंबे समय से अपने इस पद पर नहीं हूँ, लेकिन अब से एक प्रस्ताव है मेरा, इसी प्रस्ताव में एक सदस्यता प्रपत्र छपवाया जाएगा केंद्र से, जिसमें 10 रुपए की प्राथमिक सदस्यता भी होगी, 100 रुपए की सक्रिय सदस्यता भी होगी, 501 रुपए की आजीवन सदस्यता भी होगी। जो 10 रुपए में सक्षम है उसका भी स्वागत है, जो 100 रुपए में सक्षम है उसका भी स्वागत है, जो 500 में सक्षम है उसका भी स्वागत है। लेकिन एक विचार मेरा और है कि कोई व्यक्ति यदि 10 रुपए भी नहीं दे सकता तो उसके लिए क्या हो? मेरा एक प्रस्ताव है, जो व्यक्ति 25 साधारण सदस्य 10 रुपए का बना दे, उसको एक सक्रिय सदस्यता बिना शुल्क लिए दी जा सकती है, क्योंकि 25 लोगों का समूह संगठन से जोड़ रहा है। जो 25 साधारण सदस्य होगा उसको सक्रिय सदस्यता दे दी जाए और उसको उस 25 सदस्यों का एक ग्रुप लीडर बना दिया जाए। तो मेरा ये सुझाव है, यदि इस सुझाव पे आप सब लोग सहमत हैं तो हाथ, क्योंकि परंपरा हाथ उठा करके खड़ा करना पड़ेगा, बार बार उठाना पड़ेगा दोनों, तो हाथ उठा करके दोनों सहमति थी। और बांग्लादेश के साथ भारत से हिंदू मुस्लिम आबादी का 15 अगस्त 1947 से पूर्व 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को पाकिस्तान भारत से अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुओं के प्रतिनिधि बनकर के और जिन्ना ने मुस्लिमों का प्रतिनिधि बनकर के 3 जून 1947 को ब्रिटेन में जाकर के देश विभाजन के मसौदे का हस्ताक्षर किया था। उस मसौदे पर स्पष्ट लिखा था कि देश विभाजन होने के साथ ही संपूर्ण मुस्लिम आबादी पाकिस्तान जाएगी और संपूर्ण हिंदू आबादी भारत आएगी। आज तक उस शर्त का पालन नहीं किया गया, अर्थात देश विभाजन अधूरा है। हमारा प्रस्ताव यह है कि कमलेश तिवारी जी ने यह अभियान शुरू किया था, बहुत पूरे देश में फैला था। हमारा अभियान है कि सन 1947 के देश विभाजन में जो हिंदू मुस्लिम आबादी की अदला बदली की अनिवार्य शर्त थी उसको पूर्ण किया जाए, अन्यथा देश विभाजन को अधूरा मानते हुए देश विभाजन को रद्द करके भारत और पाकिस्तान को भारत से मिला करके उन्हें अखंड भारत का निर्माण किया जाए। भारत देश अखंड, भारत देश अखंड। में पार्टी बनाया गया था, बांग्लादेशी हिंदू आए थे, तो 25,000 की कैलेंडर अभी भी हिंदू महासभा है। प्रतिवाद भी पार्टी कहते हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है बंटवारे का, इंडिया गवर्नमेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। भाई तो लड़ाई हमारी है, जब आपका कुछ है नहीं ब्रिटेन में हुआ तो ब्रिटेन से मंगवाना चाहिए। और इंडिया गवर्नमेंट मंगाती नहीं है, जानती है कि आ जाएगा तो ये हंगामा होगा। इंडिया गवर्नमेंट नहीं मंगाती तो हिंदू महासभा के माध्यम से उसकी प्रति मंगाई जाए। सबसे स्वर्णिम लाइन जुड़ेगी, स्वर्णिम शब्द जुड़ेगा इसमें,
सरकार यदि अपने उत्तरदायित्व को तो भले ही वो किसी कानून का उल्लंघन होता हो, उस उत्तरदायित्व की पूर्ति हिंदू महासभा करेगी। अगला हमारा विषय है आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू करवाना। सब लोग जानते हैं कहीं जाट आंदोलन, कहीं पाटीदार आंदोलन, कहीं गुज्जर आंदोलन। मैं तो कम से कम जब से 1990 का मंडल आयोग का चला, मैं उस आंदोलन का हिस्सा था आर्थिक आधार पर आरक्षण कराने के लिए। जब क्रांति चौक दिल्ली कमेटी में बना था तो तब से हम आर्थिक आधार पर मांग कर रहे हैं। ना जाति ना धर्म, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले भारतीय नागरिक आरक्षण भी किसी भी जाति किसी भी धर्म का उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और यही विचारधारा हिंदू महासभा के गठन से लेकर आज तक चली जा रही है। इसमें एक संशोधन और रखना चाहूंगा। एक व्यक्ति को यदि एक बार आरक्षण के माध्यम से 40-50 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है, वो भी गरीबी रेखा नीचे नहीं रहा, उसके परिवार में ना उसके बच्चे को पढ़ने में आरक्षण दिया जाए, ना नौकरी में दिया जाए, ना पदोन्नति में दिया जाए। 40 हजार को महीना कमा लो, अपनी जोगी बनाओ, जिससे दूसरे गरीब को मिले। एक परिवार में 5 आदमी आरक्षण से नौकरी कर रहे हैं, 50-50 हजार ले रहे हैं, 2.5 लाख में खरीदा रहा है। एक परिवार में एक व्यक्ति ने बेचारा भूखा मर रहा है। ये आर्थिक आधार पे ये आरक्षण की एक व्यवस्था हिंदू महासभा प्रस्ताव रख रही है सदन के सामने। क्या ये सदन इस प्रस्ताव के पक्ष में है? और यदि पक्ष में है तो कृपया अपने दोनों हाथ खड़े करके इस पर समर्थन करें। क्योंकि सारे नेता लोग आरक्षण आर्थिक आधार पर किया जाए इसका समर्थन नहीं करते, है ना? तो क्यों ना हम लोग ये प्रस्ताव पारित करें कि जिन लोगों को आर्थिक आधार पे कलेक्टर हो गए, डीएम हो गए, अरे बड़े बड़े अधिकारी हो गए, उनकी वो समाप्त की जाए, आरक्षण समाप्त किया जाए। तो हम लोग एक आंदोलन ये चलाएं कि वे लोग जैसे अब पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो क्या उनको ये अधिकार नहीं बनता है कि हम छोड़ दें आरक्षण? तो हम लोग अगर इस पे राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करें, पहले ये नहीं कहेंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण, पहले आप छोड़ो, उन गरीबों को दो, उसी जाति के गरीबों को दो। अगर हम ये आंदोलन शुरू करें तो मेरा जो सुझाव है शायद ये 100% सक्सेस, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर भी हार गए, अंत में उन्होंने कहा आरक्षण जैसा है वैसे चले। तो हम क्यों ना ये आंदोलन शुरू करें कि जिन लोगों को आरक्षण की सुविधा दे दी गई है वे कृपया आरक्षण की सुविधा ना लें। उनसे आरक्षण की सुविधा तुम क्यों ले? और शायद ये मैसेज बहुत दूर तक जाएगी और अच्छा है। 13वां और मैं अध्यक्ष के नोटिस से 1-2 विषय रखना चाहूँगा। प्रथम विषय है, अभी आप सबने देखा सुना पढ़ा होगा, कांग्रेस ने एक बयान दिया, ये सावरकर गद्दार, सबने पढ़ा होगा। सबकी गद्दारी का इतिहास तो कांग्रेस का है। हम इस विषय पर कांग्रेस के विरोध में या तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी संपूर्ण देश से माफी मांगे, अन्यथा हम कांग्रेस की गद्दारी को पूरे देश में जाहिर करेंगे। हम ये गद्दारी भी बताएंगे किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम समुदाय का होते हुए देश पे शासन करने के लिए हिंदू बना। हम